Hello students, today we shall discuss about two major topics, the Rowlatt Act and why non-cooperations according to our CBSE book. Including in those topics, we shall discuss about some major topics like Rowlatt Satyagraha, Jallianwala Bagh incident, preparation of Khilafat movement, the leader of Khilafat movement, Hind Swaraj, and preparation of non-cooperation movement. So let's start our today's topic, the Rowlatt Act and why non-cooperation movement. रॉलेट एक्ट 1919 में एक एक्ट जो है बना और ये एक्ट जो क्या किया, ये इस एक्ट के द्वारा जो है एक मेन एम ये था कि भारत में क्या किया जाए, जो रेवोल्यूशनरी हैं, जो मूवमेंट हो रहे हैं, इनको जो है एक कदम से खत्म कर दिया जाए। और इस मूवमेंट को खत्म करने के लिए रॉलेट एक्ट 1919 में लागू हुआ। इस एक्ट में था क्या, इस एक्ट के तहत किसी भी पर्सन को अगर उस पर डाउट हो गया तो उसको 2 साल तक जेल में रखा जा सकता है, उस पर बिना कोई मुकदमा चलाए। जब भारत के लोगों ने यह सुना तो उन्हें लगा कि ये तो एकदम से इनजस्टिस है। और चूंकि गांधी जी इस समय अपने चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा मूवमेंट और अहमदाबाद सत्याग्रह कर चुके थे और इसलिए उनका उत्साह, और तीनों सफल रहे थे, इसलिए उनका उत्साह काफी आगे था। और इसलिए महात्मा गांधी ने एक नेशन वाइड सत्याग्रह स्टार्ट करने की बात सोची। 6 अप्रैल को एक बर्टल होने वाला था, बर्टल मतलब हड़ताल, बर्टल शुरू होने वाला था। सत्याग्रह स्टार्ट हुआ, दुकानें बंद हो गई, बहुत सारे शहरों में रैलीज ऑर्गेनाइज होने लगे, दुकानें पहले से बंद थी। इसके अलावा रेलवे में काम करने वाले जो वर्कर्स थे वो भी अपना काम छोड़कर हटने लगे। अब अंग्रेजों को लगा कि रेलवे और कम्युनिकेशन का जो मेन मीडियम है टेलीग्राफ, वो सारा जो है भंग हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और इसलिए उन्होंने क्लैम्प डाउन यानी दमन करना शुरू कर दिया जो लोग ये रेवोल्यूशन कर रहे थे या फिर बर्टल हड़ताल कर रहे थे। इसके अलावा जो अमृतसर के लोकल लीडर्स थे उनको पकड़कर जो है जेलों में डाला जाने लगा और गांधी जी को दिल्ली आने पर पाबंदी लगा दी गई। 10 अप्रैल को अमृतसर में जो पुलिस थे उन लोगों ने एक शांतिपूर्ण जुलूस कर रही एक भीड़ पर गोली चला दी। अब इसके बाद जो जनता का गुस्सा है वो भड़क गया। अब जनता जो है बैंक, डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस और जो भी सरकारी जो इंस्टीट्यूशन थे उन पर हमले स्टार्ट कर दिए और इसको देखकर मार्शल लॉ लागू कर दिया और जनरल डायर ने अपनी कमान संभाल ली। अब आते हैं जालियांवाला बाग इंसिडेंट पे। 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। क्या, जालियांवाला बाग जो है अमृतसर से कुछ दूरी पे है। गांव के लोगों को मार्शल लॉ के बारे में मालूम नहीं था और इसलिए जालियांवाला बाग में जो है एक सालाना यानी ईयर वाइज एक मेला लगता था और बैसाखी के मेले में सारे लोग इकट्ठा हुए थे। यहां पर जब मेला लगा और बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए तो जनरल डायर को जो ये पता चला, उसने जो है अपने हथियार बंद जो है सैनिकों के साथ वहां पहुंच गया और चारों ओर से उसने जो है उसको क्लोज करा दिया और उसने जो है अंधाधुंध फायरिंग करा दी। औरतें, बूढ़े, बच्चे सब मारे गए। यहां तक कि कहा जाता है कि उसमें एक कुआं था, उसमें बहुत सारे लोग कूद गए। एक बहुत बड़ा जो है नरसंहार था ये जनरल डायर द्वारा। बाद में जब जनरल डायर से पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने कहा टू क्रिएट अ मोरल इफेक्ट, एक नैतिक प्रभाव पैदा करने के लिए वो चाहता था
कि जो रेवोल्यूशनरीज हैं उनके अंदर डर और विस्मय का भाव, फियर और अवेक का भाव उनके अंदर पैदा हो और वो कभी भी रेवोल्यूशन न कर सके। अब जब ये चीज हुआ, अब जब ये खबर नॉर्थ इंडिया में पहुंची, उत्तर भारत में पहुंची, तो वहां पर जनता का आक्रोश बड़ी तेजी के साथ फूटा। लोग हड़ताल करने लगे, लोग जो है गवर्नमेंट जो बिल्डिंग्स थी उन पर हमले करने लगे, गवर्नमेंट सर्वेंट पर हमले करने लगे और एक जो है नया वायलेंस स्टार्ट हो गया। यहां अंग्रेजों ने भी अपोज किया और उन लोगों ने भी बड़ी निर्ममता से लोगों को मारना चालू किया, बम बरसाए गए। इसके अलावा उनको जो है जमीन पर नाक रगड़ने के लिए विवश किया जाता था। कई जगह पर पंजाब में लोगों पर कोड़े बरसाए गए। तो इस तरह से अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा दमन शुरू किया। अब दोनों ओर से वायलेंस स्टार्ट हुआ और इस वायलेंस को बढ़ता देखकर महात्मा गांधी ने अपना जो सत्याग्रह था वो वापस ले लिया। महात्मा गांधी चाहते थे कि एक नेशन वाइड सत्याग्रह हो और इसलिए वो चाहते थे कि इसमें बिना मुसलमानों को एक साथ लाए, कोई बड़ा जो है रेवोल्यूशन नहीं। भले ही रॉलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा मूवमेंट था, बट यहाँ ये मूवमेंट जो था वो अधिकतर शहरों और बड़े शहरों तक ही सीमित था। ये गांव तक नहीं पहुंचा था। दूसरी बात ये थी कि महात्मा गांधी मानते थे कि अगर कोई बहुत बड़ा मूवमेंट करना है तो उसमें बिना मुसलमानों को शामिल किए नहीं हो सकता और इसलिए महात्मा गांधी एक नेशन वाइड जो है सत्याग्रह स्टार्ट करना चाहते थे, मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते थे जिसमें सारे लोग आ जाएं और इसके लिए मुसलमानों को मनाना बड़ा जरूरी था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो इस्लामिक स्टेट के सबसे बड़े जो नेता थे खलीफा, वो अंटोमन टर्की में रहते थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद चूंकि टर्की हार गया और हारने के बाद एक र्यूमर फैला कि अब जो है इन जो इस्लामिक वर्ल्ड के सबसे बड़े नेता हैं खलीफा, उनके ऊपर एक जो है जबरदस्ती संधि थोपी जाएगी। अब इसलिए सारे विश्व के मुस्लिम नाराज हो गए। भारत में भी मुस्लिमों ने तत्कालीन जो खलीफा था उसकी ताकत को बढ़ाने के लिए एक बंबई में खिलाफत, नोट डाउन, बंबई में खिलाफत कमेटी को क्या किया, स्टार्ट किया। ये खिलाफत कमेटी 1919 में बंबई में स्टार्ट हुई और इसके हेड थे, नोट डाउन, मोहम्मद अली और शौकत अली। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता सेशंस में महात्मा गांधी ने सबको राजी कर लिया कि वो खिलाफत मूवमेंट के साथ एक बहुत बड़ा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करें। अब आते हैं वाई नॉन कोऑपरेशन। तो महात्मा गांधी ने 1909 यानी 1909 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, नोट डाउन करिए। तो हिंद स्वराज उन्होंने बुक लिखी थी। इस हिंद स्वराज में उन्होंने कहा था कि भारत में अंग्रेज कैसे टिके हैं। भारत में अंग्रेज इसलिए टिके हैं क्योंकि हम लोग अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोग कैसे, गवर्नमेंट सर्विस में हम ही काम कर रहे हैं, हेड पे वो हैं और नीचे हम ही काम कर रहे हैं, पुलिस में हम ही हैं और उनके सारे काम में हम उनका कहीं ना कहीं सहयोग कर रहे हैं। इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, इसीलिए वो यहां पर टिके हुए हैं। अगर हम अपना कोऑपरेशन यानी सहयोग वापस ले लें, करें ही नहीं, तो वो क्या है, कुछ दिन के बाद वो लोग खुद ही भाग जाएंगे। आइडिया तो बड़ा अच्छा था और इसके लिए महात्मा गांधी ने कहा कि हमें सबसे पहले क्या करनी चाहिए, जो गवर्नमेंट टाइटल्स दिए गए हैं, पदवियां दी गई हैं, उन्हें वापस लौटा देना चाहिए। हमें बाइकआउट करना चाहिए, किसका, फॉरेन गुड्स का, फॉरेन जॉब्स का। यानी हमें अंग्रेजों के किसी स्कूल में हमें
टीचर नहीं होनी चाहिए, अंग्रेजों के किसी कोर्ट में हमें वकील नहीं होना चाहिए, अंग्रेजों के किसी जो है कोर्ट में हमें जज नहीं होना चाहिए। और इस तरह हम सारी चीजों का क्या करेंगे, बाइकआउट करेंगे। बाइकआउट का मतलब बहिष्कार करेंगे। महात्मा गांधी का जो ये नया आइडियोलॉजी था वो सबको समझ में आने लगा और गर्मियों में सितंबर से लेकर दिसंबर तक की गर्मियों में शौकत अली, मोहम्मद अली और महात्मा गांधी भारत के लोगों को इस मूवमेंट के लिए मोटिवेट करते दिखे। थोड़ा सा उहापोह की स्थिति थी क्योंकि बहुत लोग चाहते थे कि 1920 में जो असेंबली के जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें हम वो लोग पार्टिसिपेट करें और इस मूवमेंट में न जाएं। लेकिन महात्मा गांधी के कहने पर अंत में सारे लोग वापस आ गए और 1920 के दिसंबर में नागपुर कांग्रेस के नागपुर सेशंस में इस बात पर सहमति बन गई कि हम लोग क्या करेंगे, अगले साल जनवरी में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करेंगे जो खिलाफत मूवमेंट के साथ होगा और इस पर मुहर लग गई। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।